नाज़रीन आदाब, मैं हूं अतर काज़मी और आप देख रहे हैं खदीजा टीवी। आज हम फिर हाजिर हैं आपकी खिदमत में आपके पसंदीदा प्रोग्राम इंतखाब को लेकर। यूँ तो हम इस प्रोग्राम के ज़रिए मुख्तलिफ़ फ़ील्ड और मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त हम शिया कॉलेज के मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के स्टूडियो से मुखातिब हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर भुवन भास्कर श्रीवास्तव जी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फ़िज़िक्स के हैं। लेकिन इनके ऊपर एक बहुत अहम जिम्मेदारी है। ये कुछ नए कोर्सेज़ हैं जिनके कोऑर्डिनेटर हैं और शिया पीजी कॉलेज में इस नए कोर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, उस पर हम बात करेंगे। ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए जो आज +2 के बाद अपने सब्जेक्ट को चुनने के लिए बहुत सारे मरहलात से गुजरते हैं और उनके आगे क्वेश्चन मार्क होता है। हमारा ये प्रोग्राम उन ख़ास बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए है, ताकि हम कैरियर गाइडेंस की उन तमाम बातों को आपसे रूबरू करें। आइए प्रोफेसर साहब का इस्तकबाल करते हैं, उनका खैर मकदम करते हैं और इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत, खैर मकदम है आपका बहुत हमारे इस चैनल पर, उस प्रोग्राम में। पहला सवाल सर ये है कि शिया पीजी कॉलेज जो एक नया कोर्स लाया है टूरिज़्म और हॉस्पिटल मैनेजमेंट के तौर पर, तो इसके बारे में ज़रा हमें जानना चाहता हूँ, मैं भी और तमाम जो बच्चे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उसको तफसील से बता दीजिए। भारत सरकार की जो योजना है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जी, और उसके तहत THSC टूरिज़्म हॉस्पिटलिटी एंड स्किल डेवलपमेंट स्किल काउंसिल, और उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे युवाओं को रोज़गार मिले इसलिए एक रोज़गार परक कार्यक्रम, जॉब ओरिएंटेड कोर्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करने की पहल की। और इस संबंध में लगभग 1.5 महीने पहले राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय में बड़ी वर्कशॉप हुई और इसमें पूरे देश से जो इस संबंधित जो लोग थे, विशेषज्ञ थे, वो सारे इकट्ठे हुए और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन की उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि इस कोर्स को के लिए हमारे शिया कॉलेज को चुना गया है, और भी कॉलेजेस को चुना गया है, लेकिन तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। तो हमारा कॉलेज हमेशा अग्रणी रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार की चूँकि बहुत बड़ी भूमिका है युवाओं को रोज़गार देने में, इस प्रकार के कोर्सेज़ को लागू करने में, तो हमारा शिया कॉलेज का मैनेजमेंट ने निर्णय लिया कि हम इस कोर्स को यहाँ पर लागू करते हैं। तो ये कोर्स है जो शिया पीजी कॉलेज को प्राप्त हुआ है, लखनऊ विश्वविद्यालय ने इसकी मान्यता भी दे दी है, उत्तर प्रदेश सरकार के इनिशिएटिव पर ये स्टार्ट हुआ था, और इसका नाम है BSc इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट जी। और ये कोर्स इक्विवेलेंट है बैचलर इन होटल मैनेजमेंट जी की तरीके से। और इसका जो कोर्स है, इसका जो करिकुलम जो बच्चे पढ़ेंगे वो बिल्कुल वही है जो होटल मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। इसमें तमाम जो भी होटल से रिलेटेड है, फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट है, हाउसकीपिंग है, किस प्रकार से खाना बनाने के लिए जो शेफ़ लोग काम करते हैं उसका सुपरविज़न है या उसको भी बनाने का, तो इसमें बड़ा ही एक्साइटिंग है। और नहीं सर, यहाँ पर एक जो सवाल मैं आपसे रखना चाहूँगा, क्योंकि वो होटल मैनेजमेंट के बारे में मोस्टली जो बच्चे जानना चाहता है उसको पहले से पता होता कि शेफ़ है या जो तमाम वेयर हाउसेस को देखना है या 5 स्टार होटल्स के मैनेजमेंट को संभालना है। लेकिन यहाँ टूरिज़्म जो लगा हुआ है, कहीं हम जो समझ रहे हैं वो टूरिज़्म का हिसाब ये है कि बच्चों को क्या हिस्ट्री से भी अवगत कराया जाएगा, बताया जाएगा कि जो मोनूमेंट्स हैं उसके साथ साथ लोगों को, जो बाहर से लोग आते हैं टूरिस्ट, उनको कैसे कनेक्ट किया जाएगा, इसके बारे में ज़रा बताएं। आप देखिए कि पिछले 10 सालों में जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है और होटल इंडस्ट्री है, ये अरबों डॉलर की हो चुकी है जी। इसमें रोज़गार की अपार संभावना है। तो टूरिज़्म मैनेजमेंट में जो बेसिकली बात है, जो आपने बताया कि जो स्मारक हैं हमारे, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, उनके बारे में तो वो जानेंगे ही, नहीं जानेंगे तो वो कैसे बता पाएंगे, टूरिज़्म के प्रति लोगों का आकर्षण कैसे बढ़ेगा। तो उसके प्रति आकर्षण पैदा कैसे कर सकते हैं, कैसे टूरिस्ट प्लेसेस जो हमारे उत्तर प्रदेश में तमाम डेवलप हो रहे हैं, जैसे लखनऊ में ही इतने सारे इमामबाड़े हैं और इतना लखनऊ एक हॉट प्लेस है टूरिज़्म का, अयोध्या अभी डेवलप हो रहा है, इसी तरीके से हमारे नैमिषारण्य को उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको डेवलप किया है, काशी बनारस में जो है तमाम इस प्रकार की चीज़ें हुई हैं। इसी प्रकार से आप देखिए कि नजीबाबाद के पास जो दरगाह वगैरह है, वहाँ पर भी तमाम लोग आते हैं और देखते हैं और ज़ियारत करने के लिए उत्तर प्रदेश में आते रहते हैं। तो टूरिज़्म इंडस्ट्री जो है वो अपने आप में एक बड़ी इंडस्ट्री है
और टूरिज्म इंडस्ट्री का और होटल इंडस्ट्री का आपस में कोलैबोरेशन है। तो टूरिज्म इंडस्ट्री को अगर बढ़ावा मिलना है तो होटल इंडस्ट्री के जरिए ही मिलेगा, और टूरिज्म इंडस्ट्री में उसके बारे में अंडरस्टैंड तो करेंगे ही करेंगे, स्मारकों के बारे में, जो वहाँ के दर्शनीय स्थल हैं या यहाँ पर जो रिलीजियस प्लेसेस हैं जिनको टूरिस्ट प्लेसेस के रूप में डेवलप किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ उसके बारे में वो अहम जानकारियाँ उससे जुड़ी हुई, कैसे वो ट्रेवल और किस प्रकार से वहाँ पर क्या खूबियाँ हैं, किस प्रकार से वो आकर्षण का केंद्र बना है, तो उसको वो बताएंगे और अपने जो मैनेजमेंट में के प्रिंसिपल्स हैं उसके जरिए उसका प्रबंधन करने का कार्य करेंगे। बहुत अच्छा सर, आप क्योंकि खुद एक टीचर हैं और बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनके तमाम कैरिकुलम एक्टिविटीज़ से भी जुड़े रहते हैं, इस सब्जेक्ट में ख़ास तौर से उन बच्चों के लिए कि जो कुछ अलग करना चाहते हैं, सब्जेक्ट का कोई भी हो, मसलन कॉमर्स से है या वो साइंस से है या ह्यूमैनिटीज़ से है, ख़ास तौर से हिस्ट्री का जो अगर स्टूडेंट है तो उसको बहुत मज़ा आता है इन सब्जेक्ट में, तो क्या कुछ ख़ास सब्जेक्ट है कि जिसके ज़रिए +2 करने के बाद बच्चा इसमें आ सकता है? हम एज ए कैरियर काउंसलिंग और कैरियर काउंसलर के तौर पर आपसे सवाल कर रहे हैं। बिल्कुल, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि 10+2 के बाद आप यानी कि 12th पास करने के बाद वो चाहे किसी स्ट्रीम का हो जी, चाहे उसने साइंस से किया हो, चाहे उसने आर्ट से किया हो, चाहे कॉमर्स से अपना 10+2 किया हो, उसका इसमें प्रवेश हो सकता है और वो इसमें आरामी से प्रवेश सकता है। तो इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि उसने साइंस ही लिया था 10+2 में तभी उसका एडमिशन हो सकता है। तो साइंस के लोग भी, साइंस स्ट्रीम के लोग भी, आर्ट्स स्ट्रीम के लोग भी और कॉमर्स स्ट्रीम के लोग भी इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जी, एडमिशन प्रोसेस तो बताया। मेरा जो सवाल था वो ये कि उन बच्चों को कैसे आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, उनको बताएंगे ताकि आपकी बात भी उन बच्चों और पेरेंट्स को पता चले कि ये सब्जेक्ट शायद इस बच्चे के लिए बना है, ख़ास तौर से उसकी रुचि और उसके अंदर जो कैरिकुलम एक्टिविटीज़ हैं एक्स्ट्रा, उसके बारे में मैं बात कर रहा था। सबसे बड़ी बात है कि ये जो कोर्स है ये केवल टूरिज्म इंडस्ट्री और होटल मैनेजमेंट के लिए तो बना है, लेकिन इसमें ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्टूडेंट का कराया जाएगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में उसका पर्सनालिटी डेवलप कैसे होगी, जब उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, तो उसको भाषाओं पर अधिकार उसका हो। अगर वो हिंदी अच्छी बोलता है तो उसको अंग्रेजी भाषा में भी उसको अच्छी तरीके से बोलना सिखाया जाएगा। उर्दू भी, चूँकि लखनऊ में उर्दू और गंगा जमनी हमारी तहजीब है, तो उर्दू भाषा का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। तो ये एक बड़ी चीज़ है कि अगर आप भाषा पर अधिकार अपना रखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल अपनी करते हैं, पर्सनालिटी आपकी बेहतर होती है, तो सिर्फ होटल इंडस्ट्री ही नहीं और टूरिज्म इंडस्ट्री नहीं, बल्कि आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो आप अपना नाम कमा सकते हैं। और आप मैनेजमेंट में जब आ रहे हैं, होटल मैनेजमेंट में आ रहे हैं, तो आपकी सीमाएं रुकी नहीं हैं। आप इसके आगे तमाम आगे की भी इसके आगे स्टडी कर सकते हैं, या आप तुरंत अपने रोजगार में जाकर 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल, इवन फॉरेन में जाकर उसका करियर बना सकते हैं। और ये सपना होता है किसी बच्चे का, होटल्स में चूंकि माँ बाप जाते हैं तो उसको लगता है ये इतना अच्छा होटल है, काश हम भी इस होटल में होते। तो अगर होटल में ही कार्य मिल जाए, 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल में, तो उसको लगता है कि हम, मतलब हर बच्चे का सपना होता है। हमारी बेटी भी शुरू में कहती थी कि पापा होटल मैनेजमेंट का हमें कोर्स कराया जाए। तो हमें लगता है हर बच्चे का एक रहता है कि इस प्रकार के कोर्सेज जो लोगों को आकर्षित करते हैं उसमें वो अपना करियर बनाए, जहाँ पैसा भी मिले और वहाँ उनको मज़ा भी आए। चलिए सर, ये बात बताइए, क्योंकि नया कोर्स होता है, लोगों के अंदर भी उसके बारे में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं और सोचता है कि इसके बारे में क्या हम क्वेरी करें। तो आपसे बेहतर, क्योंकि आप इस प्रोग्राम को कैसे एक बच्चे के लिए कैरियर ऑप्शन के तौर पर ये कोर्स है और उसके अंदर जो तमाम क्वेरीज हैं, जो तमाम चीज़ें चलती हैं कि कैसी सैलरी होगी, पैकेज कैसा होगा, वर्क एक्सपीरियंस कैसा होगा और किस तरह से, तो इसके बारे में भी बताएं। देखिए, इस कोर्स को उत्तर प्रदेश सरकार ने इस तरह डिज़ाइन किया, ये केवल प्योर एकेडमिक पाठ्यक्रम नहीं है, ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। और इस प्रोफेशनल कोर्स में पहले ही 2nd सेमेस्टर में उनको इंडस्ट्रीज़, होटल इंडस्ट्री और टूरिज्म इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पर उनकी विजिट कराई जाएगी। तो 2nd सेमेस्टर में उनकी फील्ड विजिट रहेगी। और ये 3 साल का कोर्स बनाया है और इसके तीसरे साल में उनको पैसा मिलेगा स्टाइपेंड के रूप में। लगभग 9,000 रुपये देने की बात हुई है कि जो उनको बच्चों को मिलेगा, तो उनको एक तरीके से कुछ पैसे वो अर्न करना शुरू करेंगे। ये बिल्कुल उस योजना के तहत है कि अर्निंग व्हाइल लर्निंग, ये बिल्कुल उसी तरीके की बात है कि, और ये होना चाहिए क्योंकि आज का ज़माना ये है कि आप जब फॉरेन कंट्रीज़ में हो, बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं और कुछ पैसे उनके जेब में भी आ रहे होते हैं, तो उनको बहुत एक्साइटमेंट होता है। तो ये जो कोर्स है ये बहुत ही जॉब ओरिएंटेड कोर्स है और इसको डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है कि उनको 100% जॉब की गारंटी मिले।
तो जैसे ही वो इस कोर्स को पूरा करते हैं तो उनको जॉब मिल जाता है। और यही हर बच्चे का सपना होता है कि हमने कोई पढ़ाई की है तो उसको अच्छा रोज़गार मिले, अच्छा पैसे मिले। और इसमें 5 लाख रुपए से पहले साल में स्टार्टिंग होती है, और अगर दूसरे साल में जाएंगे तो 10 लाख के राउंड, और 15 लाख, फिर कोई सीमा नहीं है, कितना ही पैसा आप कमा सकते हैं। वेरी गुड। तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इंतखाब, और उन बच्चों के लिए ख़ास गाइडेंस, हमारा ये ख़ास प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो टूरिज़्म और हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट, ख़ास तौर से शिया पीजी कॉलेज के अंदर इस कोर्स को यहाँ पर फाउंड किया गया, और उसके कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर भुवन भास्कर श्रीवास्तव जी जो हमारे साथ इस बात में इस पर डिस्कस कर रहे हैं। आइए कुछ और सवाल भी रखते हैं। सर, एडमिशन प्रोसेस है, और ये ख़ास वो है कि बच्चा किस तरह से इसको ऑप्ट कर सकता है और कैसे एडमिशन प्रोसेस को आगे बढ़ा सकता है। ये सितंबर की लास्ट वीक में लखनऊ विश्वविद्यालय ने हमें पैनल भेजा कि आपको इंस्पेक्शन कराना है, उत्तर प्रदेश सरकार ने चयनित किया है, और हम लोग इसके लिए एक एक्सपर्ट का पैनल, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है और जो आपकी फैसिलिटीज़ है उसको चेक करने के लिए एक एक्सपर्ट पैनल आएगा। तो 5 दिन के अंदर, चूँकि हमारा कॉलेज ए ग्रेड से, नैक में ए ग्रेड उसने प्राप्त किया है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं थी और हमारे मैनेजमेंट ने पूरा सहयोग किया। तो जो कुछ भी इस हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट और टूरिज्म मैनेजमेंट के लिए ज़रूरतें थी, किताबें थी, लैब्स थी, वो सब जो हैं हम लोगों ने मुहैया उसको बनाया एक जगह पर, और उसमें इंस्पेक्शन करवाया, और इंस्पेक्शन हम लोग के फेवर में गया, और लखनऊ विश्वविद्यालय ने संबद्धता प्रदान की। और संबद्धता प्रदान हुई है 13 या 14 अक्टूबर को हम लोगों को, और 16 अक्टूबर से हम लोगों ने कहा कि अब एडमिशन करते हैं। तो बहुत ही एक्साइटमेंट था कि 2 दिन के अंदर बच्चों को हम लोग सूचित कर रहे थे कि ये एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स आ गया। तो बहुत ज़्यादा उत्साह है बच्चों में। तमाम ऑनलाइन प्रोसेस से भी एडमिशन हो रहा है, और ऑफलाइन प्रोसेस भी हमने रखा है कि जो बच्चे डायरेक्टली ऑनलाइन नहीं भर सकते हैं और फिजिकली विजिट कर सकते हैं, वो कैशियर काउंटर से एक फॉर्म ले लें और अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा कर लें, और उसमें मेरिट के आधार पर जो उनकी। सर, यहाँ पे मैं मतलब, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत अहम है, सर से बात कर रहे हैं। सर, इस वक्त बिल्कुल एक प्रोसेस, एक के बाद एक, सीढ़ी के बाद जो हमारी एक सिलसिला होता है उसके साथ। सर, मैं चाहूँगा इसको, प्रोसेस को, कि हम कैसे यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर जो होता है उसको कैसे अप्लाई करें, इसको एक सिस्टमेटिक ढंग से आप बता दें तो ये तमाम जो लोग देख रहे हैं उनको पूरी तरह से मालूम हो जाएगा। देखिए, हमारा जो शिया पीजी कॉलेज का एडमिशन पोर्टल है जी, shiapgcollege.ac.in, shiapgcollege.ac.in, यहाँ पर विजिट करें। और जैसे ही आप एडमिशन पोर्टल पे जाएंगे तो इस समय बाकी सभी फैकल्टीज़ में एडमिशन बंद हो चुके हैं, एडमिशन की जो समय सीमा समाप्त हो चुकी है। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार और लखनऊ विश्वविद्यालय ने ये इसको जॉब ओरिएंटेड कोर्स को लागू करने में अपना पूरा प्रयत्न किया है, इसलिए उन्होंने हमको परमिशन दी है कि आप इसमें एडमिशन करें। तो ये पोर्टल केवल इस समय बीएससी इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट के लिए ही खुला हुआ है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे एडमिशन पोर्टल पे, तो आपको तुरंत ही वहाँ पर दिखाई पड़ेगा रजिस्ट्रेशन, और पूरा उसके बारे में ब्यौरा, आपको विवरण दिखाई पड़ेगा। तो आप उसको भरें, एक फॉर्म सामने आ जाएगा, उसमें 1000 रुपया उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, उसको आप जमा कर देंगे। वो एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है, और उसके बाद अपनी जो एंट्रीज़ हैं उसको आप करने के बाद ऑनलाइन उसको सबमिट कर सकते हैं। एक पहला तरीका है। लेकिन जो बच्चे लोकल हैं और यहाँ पर रहते हैं, वो डायरेक्टली भी हमारे प्रिंसिपल ऑफिस के पास जो कैशियर काउंटर है वहाँ पर आकर वो उस फॉर्म को ऑफलाइन तरीके से भी ले सकते हैं, और 1000 रुपये जमा करके उस फॉर्म को प्राप्त कर सकते हैं। और उस फॉर्म को वो अगले 1 हफ्ते तक जमा कर दें। हम समझते हैं कि 31 अक्टूबर तक हम लोग इसकी समय सीमा रखने जा रहे हैं। ये समय सीमा हो सकता है 2 दिन आगे बढ़ाई जाए, तो 31 अक्टूबर तक आप इसको जमा कर दें। और उसके बाद हम 1 नवंबर या 2 नवंबर को इसमें मेरिट, जो अंक प्राप्त किए हैं, और बच्चों का साक्षात्कार लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, उनकी पर्सनालिटी देखेंगे कि उनमें कितनी रुचि है। उसके आधार पर हम उनका सिलेक्शन करेंगे। केवल 60 सीटें हमें मिली हैं जी। तो 60 स्टूडेंट्स को हमें इस तरीके से सिलेक्ट करना है कि वो अच्छे तरीके से इसको पढ़ सकें, और जो यहाँ पर जो करिकुलम है उसमें उनको पढ़ने में कोई बाधा ना हो, और उनकी रुचि का है कि नहीं उनको इसके बारे में बताते हुए, कि जिससे कि किसी को कोई मिसलीडिंग बात
ना रहे, क्योंकि बहुत सारी तरीके से अखबारों में भी इसमें प्रकाशित हुआ है, तो इसलिए उनको सारी काउंसलिंग भी की जाएगी उस समय कि यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पर इस प्रकार की आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको इंडस्ट्रीज़ जाना पड़ेगा, होटल इंडस्ट्रीज़ में कैसे काम होता है, टूरिज्म इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, ये सब बताते हुए, अपनी बात भी कहते हुए और उनका पूरा साक्षात्कार लेते हुए उनका सिलेक्शन हम लोग करेंगे। वेरी गुड सर, आपने पूरी डिटेल बता दी है। अब मैं चाहूँगा कि इसके बाद जो एज का एक बाउंडेशन होती है कुछ सब्जेक्ट्स में, तो क्या इसमें एज फैक्टर भी है कि कुछ लिमिटेशंस हैं एज के कि मिनिमम ये हो और मैक्सिमम ये हो? कोई एज की बाइंडिंग नहीं है इसमें। जो 10+2 जिन्होंने किया है वो भी कर सकते हैं, इवन जो BSc पास आउट हैं, अगर उनको लगता है कि नहीं हमें इस करियर में आना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो 3 साल का ये कोर्स है, इसको करें, और इसमें तो पैसा भी कोर्स करते करते मिलेगा, उनका भी स्वागत है। जो BA कर चुके हैं, जो BCom कर चुके हैं, वो भी इसमें आ सकते हैं, तो इवन पास आउट स्टूडेंट्स भी आ सकते हैं। और इवन जो ऐसा आपने कहा कि मैच्योर्ड जो पर्सन्स हैं जी, जो चाहते हैं कि रोजगार अच्छा मिले और उनके पास कोई अच्छी डिग्री नहीं है, तो चूंकि ये बैचलर इन होटल मैनेजमेंट के इक्विवेलेंट है, क्योंकि BSc हम दे रहे हैं तो ये बैचलर डिग्री है, तो BHM के इक्विवेलेंट है, बैचलर इस होटल मैनेजमेंट के इक्विवेलेंट है, तो इसको करने से बहुत रोजगार की अपार संभावनाएं विकसित होंगी। चलिए, तो सारी चीज़ें हो गई। तो नाज़रीन, एज की बात हो गई, एजुकेशन की बात हो गई और डेट की बात हो गई कि हम 31 तक उससे अब यह देखा जाए कि जितनी जल्दी हो उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। अब सर से बात करते हैं, इससे प्रोग्राम करने के बाद सर सवाल होता है कि हम अपने करियर को एकेडमिक की तरफ बढ़ाना चाहते हैं, तो मसलन कभी भी कोई बंदा अगर वो बैचलर डिग्री ले रहा है तो उसमें सोचता है वो मास्टर कर ले, और उसके बाद फिर अगर बहुत आगे बढ़ना है तो उसमें PhD कर ले, और ये तो इसके लिए कुछ और भी चीज़ें हैं कि जहाँ इस कोर्स के बाद जो मास्टर डिग्री हो वो कैसे की जा सकती है? BSc इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट जो ये कोर्स है, इसी स्ट्रीम में अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि MSc के कोर्सेज भी इसी बिल्कुल टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट के तमाम जगह पर हैं, और आप PG कोर्सेज में MSc कर सकते हैं बिल्कुल इसी स्ट्रीम में, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट में। ये चेन्नई में भी हो रहा है, हैदराबाद में भी हो रहा है, मुंबई में भी इस प्रकार के तमाम इंस्टीट्यूट्स हैं, दिल्ली में भी इंस्टीट्यूट्स हैं। इसके अलावा आप MBA इन होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं, सबसे अच्छी बात है। और MBA भी PG कोर्स है, तो आप MBA जब करते हैं तो आपको वो भी हो जाता है। और उसके बाद अगर आपको एकेडमिक्स में जाना है, यानी कि जिस प्रकार से हम इसके कोऑर्डिनेटर बने और पढ़ाने की बात करेंगे, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करेंगे, और कुछ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हम लोग भी बच्चों को मोटिवेशन करने की बात करेंगे, और आप चाहते हैं एकेडमिक कैरियर बनाना चाहते हैं, तो इवन आप इसका PG के बाद PhD कर सकते हैं, और आप फॉरेन में भी आपको जॉब मिलेगा एकेडमिक्स में। और यहाँ पर भी तमाम जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो हमारे मुंबई का, दिल्ली का जो इंस्टीट्यूट्स हैं, नंबर 3 बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे, दिल्ली में, पूना में और मुंबई में, आपको इवन यहाँ पर भी एकेडमिक्स में कैरियर मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि होटल के बजाय हम होटल मैनेजमेंट पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाएं, आपकी अगर ये इच्छा है तो आप इसमें भी जाएं, क्योंकि प्रोफेसर बनना भी एक अच्छी बात होती है। प्रोफेसर का भी स्केल IAS स्केल, मतलब एक क्लास 1 स्केल के बराबर होता है। जी, ये बहुत अच्छी बात की सर, लेकिन अभी यहाँ पे लोगों के अंदर ये रुझान होता है कि हम इस कोर्स के बाद PG करें, इसलिए ये सवाल ज़रूरी था। नेशनल इंस्टीट्यूट की बात हम करें, क्योंकि कभी भी कुछ कोर्स आते हैं तो लोग देखते हैं कि इसका स्पेक्ट्रम जो है वो कहाँ पर पहुँच रहा है। ख़ासतौर से अदर जो कोर्सेज़ हैं उसमें नेशनल इंस्टीट्यूट्स जो हैं उसकी भी अहमियत रहती है। क्या इस तरह के कोर्सेज़ के लिए डिफरेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में या अदर कोई नेशनल इंस्टीट्यूट भी हैं? बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, और ये सब रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, जो जैसे मैंने बात की थी चेन्नई में, चेन्नई में भी इसी प्रकार के इंस्टीट्यूट्स हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। हैदराबाद में भी इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है, जिसमें कि बैचलर डिग्री भी है और PG डिग्री भी आप वहाँ से होटल कर सकते हैं। हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट में भी और टूरिज्म मैनेजमेंट में भी, बल्कि टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट के नाम से ही MSc डिग्री भी है वहाँ पर, और MBA भी कर सकते हैं उसमें। इवन होटल मैनेजमेंट में जो आपको मास्टर इन होटल मैनेजमेंट करना है तो डायरेक्टली आप वो भी कर सकते हैं। तो दिल्ली में भी पूसा जो है वहाँ पर, वहाँ पर भी पूसा इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर है। मुंबई में भी इस प्रकार के इंस्टीट्यूट्स हैं। तो बहुत जो जितने भी हमारे बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पर होटल मैनेजमेंट के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पर आप PG कोर्सेज कर सकते हैं इसी से कनेक्टेड। चलिए सर, ये बात हो गई जॉब से ओरिएंटेड और तमाम कोर्सेज में। एंटरप्रेन्योरशिप को अक्सर सरकार भी उसके बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं कि जो बच्चों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहती है, और कोर्सेज के साथ क्या इस कोर्स के साथ कोई अपना इनिशिएटिव शुरू किया जा सकता है एज ए बिजनेसमैन, एज एन एंटरप्रेन्योरशिप?
बिल्कुल, स्टार्टअप जो है, एंटरप्रेन्योरशिप जो है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसमें आप केवल आपको रोज़गार नहीं मिलता बल्कि आप बहुत सारे लोगों को रोज़गार देते जी। हैं। तो यही एंटरप्रेन्योरशिप है। और टूरिज़्म इंडस्ट्री में आप स्वयं अपना स्टार्टअप करें, गवर्नमेंट इसमें तमाम हेल्प कर रही है। आप अपना एक ऑफिस बनाएं और उससे, चूँकि हर चीज़ अब ऑनलाइन होती है, तो इसको आप ऑनलाइन मेथड से टूरिज़्म इंडस्ट्री में जितने भी आकर्षण हैं लोगों तक आप बता सकते हैं। और इसी तरह होटल में भी आप इसमें तमाम जो और चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। चलिए सर, अब मैं चाहूँगा कि आप उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए एक मैसेज दें इस तरह से कि अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के साथ, क्योंकि बच्चा 12th के बाद बहुत ज़्यादा उसकी जहन और उसकी कैफियत खुली नहीं होती है, इस कोर्स के लिए इनवाइट करें किस तरह से अपने मैसेज के ज़रिए? मेरा यही कहना है कि मैं चूँकि एक करियर काउंसलर भी हूँ और CRPG कॉलेज में पिछले 20 सालों से करियर काउंसलिंग के तमाम कार्यक्रम करते रहे, तो बच्चों को हमारा संदेश यही है कि करियर आप अपनी चॉइस का चूज़ करें और इसको एक, जो भी आप मत दिल में हो कि हमें ये करना है, तो उसमें आपको जुनून से जुट जाना होता है। और जब जुनून से आप कोई काम करते हैं तो आपको कोई भी चीज़ हासिल होती है। और मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ कि सवार हो जाए जब सर पर जुनून कि कुछ पाना है, तो रह जाएगा क्या इस दुनिया में जो हाथ नहीं आना है। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा शेर था सर। सर कुछ सवालात हैं, बच्चों को ले लेते हैं उसको भी। रेहान साहब का एक सवाल है, वो ले लेते हैं। वो पूछ रहे हैं कि किस तरीके से इस कोर्स करने के बाद हम अपने करियर को किसी दूसरे रुख ले जा सकते हैं, कि अगर हम ये चाहते हैं कि कोर्स कर लें उसके बाद किसी दूसरे सब्जेक्ट को हम ऑप्ट कर सकते हैं मास्टर्स डिग्री में? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार से होटल मैनेजमेंट का कोर्स है। तो आप कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं, साइंस से रिलेटेड सीख रहे हैं। तो BSc करने के बाद आप वैसे तो MSc फिजिक्स में नहीं कर सकते या केमिस्ट्री में नहीं कर सकते, आपको करना होगा होटल मैनेजमेंट में ही। लेकिन आप एक PG BSc जैसे आपने कर लिया और आपको LLB करने का मन है जी, तो ये इसमें कहीं पर भी बाध्यता नहीं है। आप लॉ कर सकते हैं, उसके बाद आप उसके बाद MA कर सकते हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट में MA कर सकते हैं क्योंकि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो इसमें MA करने में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस प्रकार से आप एकेडमिक्स में अगर अपना बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं उसको, सिर्फ साइंस स्ट्रीम को छोड़ के। सिर्फ साइंस सिस्टम को छोड़ के, क्योंकि उसमें स्पेशलिटीज़ होती हैं। जी। या आपने लास्ट ईयर में क्या सब्जेक्ट्स लिए उसी में आप MSc कर सकते हैं। ये मैंने सवाल आपसे कर लिया। दूसरा सवाल बढ़ते हैं। रोहित सिंह ये कहते हैं कि मैंने 96 में +2 किया है, सर क्या मैं इसमें एडमिशन ले सकता हूँ? बिल्कुल, कोई भी एज की बाइंडिंग नहीं है। आपने 96 में किया है, आपका स्वागत है, आप इस कोर्स में एडमिशन लें, क्योंकि जितने आप मैच्योर हैं तो आप ज़्यादा बेहतर सीखेंगे और इसमें आपको जल्दी ज़्यादा पैसा मिलेगा, क्योंकि आपका जो IQ लेवल है लोगों से बेहतर होगा। जी, एक और सवाल है यहाँ पर। अदनान अहमद लिखते हैं कि सर इस प्रोग्राम को क्या हम रेगुलर कर सकते हैं? इसके अलावा भी अगर कोई हम सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, क्या दोनों एक साथ चल सकते हैं कि नहीं? सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स अगर आप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको रेगुलर करते रहिए और अपना सर्टिफिकेट कोर्स जारी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर, अब लास्ट में एक बहुत अहम चीज़ है जो बच्चों को बताने के लिए, वो है फीस स्ट्रक्चर। उसके बारे में अगर जल्दी से बता दें, क्या उसको किस तरह से आप ने वो किया है, और दूसरा ये है कि कैसे बंदा आगे बढ़ने के बाद स्कॉलरशिप को ऑप्ट कर सकता है? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की जो वैसे पहले फ़ीस के बारे में बता दें, क्योंकि पहला प्रश्न आपका था कि फ़ीस क्या रखी गई है। तो फ़ीस को इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि बच्चे सभी मध्यम वर्गीय परिवार से आएंगे तो ज़्यादा फीस नहीं रखी गई है, केवल 25,000 रुपये प्रति सेमेस्टर इसकी फ़ीस है जी। और इसमें जहाँ तक स्कॉलरशिप की बात है तो उत्तर प्रदेश सरकार की जो स्कॉलरशिप की स्कीम्स हैं उसमें वो पहले साल वो स्कॉलरशिप उस योजना के तहत वो प्राप्त कर सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यही है कि आपको 3rd ईयर में जैसे ही आते हैं तो आपको जो पैसा आप कॉलेज को दे रहे होते हैं उसके अलावा आपको स्टाइपेंड के रूप में पैसे मिल रहे होते हैं, लगभग 9,000 रुपये, जो उत्तर प्रदेश सरकार और NSDC और THSC ने आपस में कोलैबोरेशन करके निश्चित किया हुआ है। तो आपको पैसा भी
मिलेगा, मतलब पैसा देना ही नहीं है, आपको पैसे प्राप्त नहीं होंगे, स्टाइपेंड के स्कॉलरशिप तौर के रूप पर। में भी और स्टाइपेंड के रूप में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, आपने इतना इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताई हैं और इस प्रोग्राम को लेकर लोगों के अंदर बहुत सारी चीज़ें शायद आगे बढ़ने की भी ललक हो। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रोग्राम को ऑप्ट करने के साथ अपने कैरियर की उन बुलंदियों तक ज़रूर पहुँचेंगे जहां आप जाना चाहते हैं। अपने मेज़बान अतहर काज़मी को इजाज़त दीजिए इस बात से कि दुआ के साथ कि हम अगले प्रोग्राम में किसी और सब्जेक्ट को किसी और टीचर या काउंसलर के साथ आपसे रूबरू होंगे।